इस टॉपिक में हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए टॉपिक का नाम आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर डिवाइड किया जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिवाइड किया जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहां पर लिखा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो कहीं ना कहीं हम आयंस की बात करेंगे। ठीक है, हमारे सामने कंपोजिशन है कोबाल्ट NH3 BrSO4। कोबाल्ट यहां पर मेटल है। ठीक है, अब कोबाल्ट के अलावा जो भी बचा NH3 BrSO4, हम देखेंगे कि इनमें आयन कौन है। इन तीनों में हमने देखना कि आयन कौन है। देखिए Br नेगेटिव होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो दो आयन्स हमारे सामने हैं, Br नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये जो NH3 होता है ये आयन नहीं होता, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हमने इन तीनों में से आयन को सेपरेट कर देना है, एक Br नेगेटिव, एक SO4 2 नेगेटिव, ब्रोमाइड आयन, सल्फेट आयन। ठीक है, अब इस कंपोजिशन को हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में चेंज करना है। तो क्या हो सकता है, पहले केस में Br अंदर रहेगा, SO4 बाहर रहेगा। हमने आयन की अदला बदली करनी है, आयंस की अदला बदली करनी है। पहले केस में Br अंदर, SO4 बाहर, दूसरे केस में SO4 अंदर, Br बाहर। अब इससे क्या होगा, दोनों को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन बना दिया दोनों का। ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो SO4 बाहर निकल जाएगा, और जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट आयंस आ जाएंगे। इसी कंसेप्ट को हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कितना सिंपल है, कंपोजिशन सेम है, कंपोजिशन सेम है, जो यहां पर है वो यहां पर भी है, कोई बाहर से हम नहीं लाए कुछ भी, जो यहां पर है वो इन दोनों के पास है। लेकिन फर्क किस चीज का है, फर्क इस चीज का है कि दोनों को जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया, दोनों का जब हमने सॉल्यूशन बनाया, तो हमें डिफरेंट आयंस मिलेंगे। इस तरह से बच्चों कंसेप्ट का नाम हो गया आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये दोनों क्या हो गए, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। तो बच्चों सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस दैट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। वो कॉम्प्लेक्सेस जो सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस दे, उस कंसेप्ट को हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट समझ आया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म समझ आया। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है, तो सॉल्वेट बना है सॉल्वेंट से, सॉल्वेट बना है सॉल्वेंट से। जब सॉल्वेंट वाटर हो तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिंपल बात होगी। अब यहां पर देखिए हमें देखना क्या है, ये कंपोजिशन हमारे सामने CrH2O6Cl3। ठीक है, हमने इसको दो कंपाउंड्स में चेंज करना है, और किस हिसाब से चेंज करना है, बड़ा सिंपल है। हमने इस हिसाब से चेंज करना है कि वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली घूमेगा। देखिए मैं दोबारा बोलता हूं, वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ सीधे तौर पर बॉन्ड बनाएगा या फिर फ्रीली घूमेगा, फ्री होके घूमेगा। फ्री होके कौन घूमता है, जो ब्रैकेट के बाहर रहता है। अब देखिए पहले केस में सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल ने मेटल के साथ बॉन्ड बना दिया। दूसरे केस में देखिए 5 वाटर मॉलिक्यूल ने मेटल से बॉन्ड बनाया और एक वाटर मॉलिक्यूल फ्री होके बाहर निकल गया। इस तरह से हमने इस कंपाउंड को इस कंपोजिशन को हमने दो कंपाउंड्स में चेंज कर दिया। किस बेस पर, कि वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ अटैच है या फिर वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली बाहर घूम रहा है, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। तो बताइए यहां 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। इस केस में 5 वाटर मॉलिक्यूल मेटल से बॉन्ड बना रहे हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। देखिए दोनों की ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आया। यहां पर 6 लिगेंड मेटल के साथ है, वाटर मॉलिक्यूल यहां लिगेंड है, जो मेटल से बॉन्ड बनाता है उसे लिगेंड कहते हैं।
6 लिगेंड है और यहां भी 6 लिगेंड है, 5 और 1 6। ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया। 6 लिगेंड मेटल के साथ अटैच है, यहां भी 6 लिगेंड मेटल से अटैच है। फर्क किस चीज का है कि यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल मेटल से अटैच है, एक भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर फ्री घूम नहीं रहा है, फ्री पड़ा नहीं हुआ है। इस केस में 5 वाटर मॉलिक्यूल मेटल से अटैच है और एक वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली बाहर पड़ा हुआ है, फ्री होके बाहर पड़ा हुआ है, वो मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस तरह से बच्चों हमारे सामने हो गया हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। मैं दोबारा बोल देता हूं, सॉल्वेट बना है सॉल्वेंट से, यहां पर सॉल्वेंट वाटर है, तब हमने बोला हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब था वाटर मॉलिक्यूल, है ना बच्चों, सिंपल सा है। डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्सेस दैट डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एज ए लिगेंड एंड एज ए फ्री मॉलिक्यूल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पर वाटर मॉलिक्यूल मेटल के साथ लिगेंड के तौर पर है या फिर फ्री होके बाहर पड़ा हुआ है, इस तरह से बन जाता है बच्चों हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों क्या हो गए, सॉल्वेट आइसोमर्स हो गए, ठीक है, सॉल्वेट आइसोमर्स। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों की कंपोजिशन सेम है, वाटर 6Cl3, वाटर 6Cl3, वाटर 5 और 1 6, Cl1 और 2 Cl3, कंपोजिशन सेम है। फर्क किस चीज का है, जो मैंने बताया, एक का आया कलर वायलेट, एक का आया कलर ब्लू ग्रीन, यानी कि दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो आइसोमर्स हो गए। आइसोमर्स में कोई ना कोई चीज का डिफरेंस होता है, और यहां पर डिफरेंस किस चीज का है कि वाटर मॉलिक्यूल मेटल से सीधे तौर पर अटैच है या फिर वाटर मॉलिक्यूल फ्रीली बाहर घूम रहे हैं, इस चीज का डिफरेंस है। इसी चीज के डिफरेंस से कंसेप्ट बना हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। दोनों का आइडेंटिटी डिफरेंट है, एक वायलेट कलर है, एक ब्लू ग्रीन कलर है। तो दो आइसोमर्स हो गए, कौन सा आइसोमर्स, सॉल्वेट आइसोमर्स। इसके बाद बच्चों अगला है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म को तो दूर से पहचान सकते हो, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहां पर एम्बाइडेंटेड लिगेंड होगा, देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्सेस दैट कंटेन्स एम्बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखिए एम्बाइडेंटेड लिगेंड आपके कोर्स में दो ही होते हैं फेमस, एक NO2 एक HCN। इस NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ONO, फॉर्मूला दोनों का सेम है, ठीक है। इस HCN को ऐसे भी लिख सकते हैं NCS। इस केस में नाइट्रोजन मेटल से बॉन्ड बना रहा है, इस केस में ऑक्सीजन मेटल से बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन मेटल से बॉन्ड बनाएगा तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, ऑक्सीजन मेटल से बॉन्ड बनाएगा तो बोलेंगे नाइट्राइटो O। पढ़ा होगा आपने पहले भी। यहां पर देखिए सल्फर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बोलेंगे थायोसाइनाइटो S, और यहां पर नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बोलेंगे थायोसाइनाइटो N। यही है बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंक मेटल के साथ जो एटम लिंक कर रहा है उसमें डिफरेंस आ गया। यहां पर मेटल के साथ जो एटम लिंक कर रहा है वो नाइट्रोजन है, यहां मेटल के साथ जो एटम लिंक कर रहा है वो ऑक्सीजन है, यहां मेटल के साथ जो एटम लिंक कर रहा है वो सल्फर है, यहां मेटल के साथ जो एटम लिंक कर रहा है वो नाइट्रोजन है। इसी से बना बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए CONH3 5NO2 बाहर Cl2, CONH3 हमने अब NO2 को ONO लिख दिया, बाहर Cl2। दोनों की कलर देखें अगर हम, इसका है कलर रेड, इसका कलर है येलो, R फॉर रेड, Y फॉर येलो। दोनों की कलर आइडेंटिटी में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आ गया किस कारण से आया डिफरेंस, लिंकेज आइसोमेरिज्म के कारण डिफरेंस आ गया। ये दोनों लिंकेज आइसोमर्स हो गए, लिंकेज आइसोमर्स, और कंसेप्ट का नाम हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म का नाम हो गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये है बच्चों आपके सामने लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। अब अगला आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसको भी आप दूर से पहचान सकते हो, कैसे पहचानेंगे जरा ध्यान देना, एक बार इसको जरा देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए ये ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा पहला पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है, यानी कि जो पॉजिटिव है वो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ब्रैकेट में पॉजिटिव लगा है, लेकिन जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो ब्रैकेट वाला पार्ट नहीं है, यानी कि प्लस ब्रैकेट के ऊपर है, माइनस में ब्रैकेट नहीं लगा है, ठीक है। अब यहां देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो प्लस वाला भी ब्रैकेट वाला होगा, माइनस वाला भी ब्रैकेट वाला होगा। सिंपल, दूर से पहचान सकते हैं, यानी कि यहां पर एक ही ब्रैकेट लगा है, यहां दो ब्रैकेट लगेंगे,
प्लस वाला भी ब्रैकेट वाला होगा, माइनस वाला भी ब्रैकेट वाला होगा। यहां केवल प्लस वाला ही ब्रैकेट वाला है, ठीक है। तो प्लस वाला भी ब्रैकेट वाला हो, माइनस वाला भी ब्रैकेट वाला हो, तो वहां पर आ जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब डिफरेंस किस चीज का होगा ये हमने देखना है। देखिए जरा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर NH3 कोबाल्ट के साथ है और वहां पर NH3 Cr के साथ है। यहां पर Cn Cr के साथ है और वहां पर Cn कोबाल्ट के साथ है। तो लिगेंड्स का इंटरचेंज हो गया, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो गया, लिगेंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इंटरचेंज बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, एक ही बात है। सिंपल बच्चों, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, अकर्स व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल है, यानी कि प्लस में भी ब्रैकेट होगा, माइनस में भी ब्रैकेट होगा, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर प्लस होगा, ब्रैकेट के ऊपर माइनस होगा, दो ब्रैकेट होंगे, मतलब ये है इसका मतलब। अकर्स व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि दो ब्रैकेट होंगे। एंड टू आइसोमर डिफर इन लिगेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों में फर्क किस चीज का होगा, लिगेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क होगा, यानी कि लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले NH3CO के साथ है, अब NH3Cr के साथ है, पहले CnCr के साथ है, अब Cn कोबाल्ट के साथ है। इस तरह से लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये बच्चों आपके सामने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके 4 पार्ट है, आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कंटेंट में हम पढ़ेंगे बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर एक और कंटेंट में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।